बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले चंद दिनों से हम अपनी जो वीडियोस हैं उसमें आपको एक बार बार एक चीज़ बता रहे हैं, और वो ये कि पीटीआई जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। इसके ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज इमरान खान साहब के साथ जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र की मुलाकात हुई है अडयाला जेल में। इमरान खान ने प्लान दे दिया है कि किस तरह से ये तहरीक चलाई जाएगी, किन किन इलाकों में चलाई जाएगी। याद रखें कि इस दफ़ा इस्लामाबाद का इलाका जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया। ये भी आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, और इसके अलावा इस तहरीक को लीड कौन करेगा। एक बड़ा क्वेश्चन है ये कि इस तहरीक, जनाब ये तहरीक तो चलाई जा रही है, ठीक है, पीटीआई इसको चलाएगी और मकसद इसका एक ही है, ऑब्वियस बात है, और वो है इमरान खान साहब की रिहाई। लेकिन इस तहरीक को लीड कौन करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है वो अब मिल गया है, और ये जवाब हमें दिया है खुद खान साहब ने। खान साहब ने जेल के अंदर से एक पैगाम भेजा है इस तहरीक के हवाले से। इसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। दूसरी बड़ी खबर जो है वो जनाब वो ये है कि बुशरा बीबी अदालत में फंस गई हैं, बहुत बुरी तरह फंसी हैं। एक बुरी खबर है अदालत से बुशरा बीबी के लिए। अहलिया हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, आजकल जो है वो जेल में है। तोशाखाना केस के हवाले से जो है वो उनको केस 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया है। इसी केस की समाअत के दौरान जो है वो एक बुरी खबर आई है बुशरा बीबी के हवाले से भी। वो बुरी खबर क्या है वो भी आज आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। इन खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, हम आपको तमाम खबरों की तफसीलात बताएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ जो प्लान दिया है वो क्या है। आपको याद होगा कि जब से तक ऑलमोस्ट 2023 से इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं। 2023 से लेके अब तक पीटीआई का कोई वाली वारिस नहीं है। सॉरी, मैं अगर हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ तो वो इसीलिए कि इस बात में सच्चाई है, हकीकत है कि इस वक्त पीटीआई का कोई वाली वारिस नहीं है। पीटीआई को कौन चला रहा है, पीटीआई में से कौन अहकामात दे रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। किसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं ये भी किसी को कुछ मालूम नहीं है। जो भी चीज़ें सामने आती हैं वो उन लोगों के ज़रिए सामने आती हैं जो खान साहब से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, और उस मुलाकात करने के बाद जो है वो कुछ खान साहब की बातें और कुछ अपना मिक्स तड़का और मिर्च मसाला लगा के जो है वो बातें आवाम के सामने रख देते हैं। पीटीआई को लीड करने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। बज़ाहिर तौर पर जो है वो बैरिस्टर गोहर जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन हैं, लेकिन बैरिस्टर गोहर की भी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप उनकी बातें सुने तो उन बातों में किसी किस्म का कोई रिदम जो है, कोई उनका यूं कह लें कि उनको जोड़ने वाली बात जो है या पीटीआई को दोबारा ऊपर उठाने वाली बात जो है, कोई बात नज़र नहीं आती है। इमरान खान साहब से बैरिस्टर अली ज़फ़र की मुलाकात हुई है आज अडयाला जेल में। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक का आगाज़ करने का हुक्म भी दिया है और प्लान भी दे दिया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इस मरतबा जो है वो तहरीक इस्लामाबाद में नहीं चलाई जाएगी, बल्कि तमाम बड़े शहरों में, जिनमें लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, पिशावर, कोयटा, तमाम शहरों में जो है वो ये तहरीक ये इकट्ठी बैक वक्त जो है वो चलाई जाएगी। खान साहब ने इस मौका पर यह कहा कि हमें पिछले कुछ अरसे से हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमें लावारिस समझा जा रहा है, लेकिन हम भी इनको ये बताना जानते हैं कि हम लावारिस नहीं हैं। अगर हमारी तहरीक को रोका जा सकता है तो हम उसको कामयाब भी बना सकते हैं, हमारे पास कामयाब बनाने की सलाहियत भी है। तो इस मर्तबा जो प्लान होगा वो प्लान पिछले बार जो एहतजाज हुए हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। क्यों? क्योंकि इस मर्तबा इमरान खान साहब ने कहा है कि प्लान जो भी तहरीक का होगा उसको मैं खुद जेल से बैठ के लीड करूंगा। यानी ना बुशरा बीबी के अहकामात इस दफा चलेंगे, ना अलीमा खान के अहकामात चलेंगे, ना अली अमीन गंडापुर के अहकामात चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के अहकामात चलेंगे, वो भी जेल से डायरेक्ट। और जो उन अहकामात की हुक्मदुली करेगा, जो उन अहकामात को मानने से इनकार करेगा, यकीनी तौर पर वो पीटीआई से बाहर हो जाएगा। एक बड़ी खबर है कि जेल में होते हुए खान साहब जो है वो इस तहरीक का आगाज़ करने लगे हैं। ये नहीं है कि ये पहली तहरीक है।
खान साहब के जेल में जाने के बाद पीटीआई ने बहुत से एहतजाज किए हैं। सबसे बड़ा एहतजाज जो है जब वो जेल में गए थे 9 मई को हुआ था, उस एहतजाज को जो है वो नाकाम बना दिया गया। उस एहतजाज में काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई, नुकसान हुआ, फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया, जो कि यकीनी तौर पर काबिल मज़म्मत एक चीज़ थी। उसके बाद जो है वो पीटीआई की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, पीटीआई कारकुनों को जेल में रखा गया, उन पर तशद्दुद किए गए, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर एक एहतजाज वाज़े तौर पर हमने देखा पिछले कुछ अरसे में, जिसको लीड जो है वो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब ने किया था इस्लामाबाद में, जब इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है वो पीटीआई के कारकुनों के ऊपर जो है वो गोलियां चला दी गई थी। पीटीआई का दावा था कि हमारे काफ़ी कारकुन जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि अगर आपका कोई कारकुन शहीद हुआ है तो उसकी तफसीलात सामने लेके आएँ। लेकिन वो एहतजाज भी नाकाम हो गया। अब की बार जो है वो एहतजाज इस वजह से मुख्तलिफ लग रहा है क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद इसको लीड करने की हामी भरी है। तो अब जाहिर सी बात है कि इमरान खान इसकी तमाम चीज़ें भी खुद पर्सनली तौर पर देखेंगे और कोई भी ऐसा इसमें दूसरा शख्स जो है वो मुलविस नहीं होगा। तो लेट्स सी कि इस तहरीक का क्या बनता है। अब दूसरी खबर, बुशरा बीबी अदालत में किस तरह फंस गई हैं। हुआ ये है कि 9 मई के केसेस जो थे उनसे तो उनमें बुशरा बीबी का नाम नहीं है। तोशाखाना केस, तोशाखाना केस 2, केस 1 में तो इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। दोबारा नैब ने जो है वो तोशाखाना केस बनाया खान साहब के ऊपर, उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर। उस केस में आज अडयाला जेल के अंदर जो है वो समाअत थी। अडयाला जेल को ही सब कोर्ट जो है वो करार दिया गया है और उसके अंदर एक कमरा अदालत बनाया गया है जहां पर इस केस की समाअत होती है। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों इसमें मुलजिम हैं। अब इस केस में जो है वो आज सुनवाई थी, आज हेयरिंग थी। उसमें बुशरा बीबी को जज साहब के सामने पेश करने का हुक्म दिया गया, लेकिन बुशरा बीबी ने अडयाला जेल अपने बैरिक से कमरा अदालत जाने में इनकार कर दिया। इनकार की रीज़न ये थी, बुशरा बीबी का मौक़िफ़ था कि इमरान खान मौजूद नहीं है, आप इमरान खान को भी लेके आएँ, मैं उनकी मौजूदगी में अदालत जाऊँगी, मैं उनकी मौजूदगी के बगैर जो है वो अदालत नहीं जाऊँगी। जज इस पर बरहम भी हुए। बुशरा बीबी को हुक्म भी जारी किया गया कि आप अदालत की हुक्म अदूली कर रही हैं, अदालत में पेश हों, लेकिन बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। 3 घंटे का जज ने टाइम दिया, 3 घंटे के बाद भी बुशरा बीबी जो है वो अदालत में पेश नहीं हुई, जिस पर अदालत ने जो है वो उनको नेक्स्ट हेयरिंग में, नेक्स्ट सुनवाई में दोबारा पेश होने का हुक्म दिया है और ये हेयरिंग जो है वो 3 जून के लिए मुलतवी कर दी गई। यानी इसकी नेक्स्ट डेट जो है वो अब 3 जून है, इसको दोबारा इसकी हेयरिंग जो है वो 3 जून को होगी। बुशरा बीबी के हवाले से ये भी खबरें और इतलात आ रही हैं कि उनका जो जेल का बैरक है उसकी लाइट जो है वो 8-8, 10-10 घंटे जो है वो लाइट बंद कर दी जाती है। उनके ऊपर मुश्किलात हैं, उनको तंग किया जा रहा है जेल के अंदर, ताकि उनको तंग करके इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके और वो इस्टेब्लिशमेंट और इस मौजूदा हुकूमत के मुतालबात मान सकें। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।